सभी को मेरा शिल्पी गुप्ता केंद्रीय विद्यालय सिवनी मालवा से नमस्कार। सभी को आज हम कक्षा 12वीं की आरोह किताब से पढ़ेंगे कविता उषा। इस कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम उषा कविता का सार। कविता का सार कुछ इस प्रकार से है। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से पहले अगर हम आकाश का रंग देखें तो ऐसा गहरा नीला होता है जैसे मानो कोई शंख हो। यानी कि कवि ने भोर से पहले आकाश के गहरे नीले रंग की तुलना एक शंख से की है। थोड़ी देर बाद उसी आकाश में नमी इस तरह से आ जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो राख से लिपा हुआ चौका हो। कुछ देर बाद सूरज निकलने को होता है और सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है, सूरज की किरणें प्रस्फुटित हो जाती हैं। तब आकाश में उगती हुई श्वेत क्रांति ऐसी लगती है, श्वेत कांति मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही है। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य हर पल बदलता रहता है। कविता का मूल भाव देखेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है। उषा कविता में प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के हर पल परिवर्तित होते प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश, एक सजीव परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल भी है, राख से लिपा हुआ चौका भी है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ भी हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। आइए अब हम जानते हैं कवि के बारे में। उषा कविता के कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान और कबीर सम्मान आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 1993 में दिल्ली में हुई थी। आइए अब एक बार कविता का हम सस्वर वाचन करते हैं। उषा। प्रात नभ था बहुत नीला, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। आइए कविता की शब्दार्थ सहित व्याख्या समझते हैं। पहला काव्यांश लेते हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का आसमान था, प्रातःकालीन आकाश है और उसका रंग ऐसा है बहुत नीला। प्रातःकालीन आकाश का रंग जो है वो बहुत नीला है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सुबह का जो आसमान है वो किसी शंख के समान बहुत नीला है। भोर का नभ, भोर वो स्थिति होती है जब सुबह होने के ठीक पहले की स्थिति को भोर कहते हैं। भोर का जो आसमान है, नभ है, वो राख से लिपा हुआ चौका। अभी जो भोर का आसमान है उसमें कहीं कहीं पर कालिमा छाई हुई है, कहीं कहीं पर स्लेटी रंग है और उस स्लेटी रंग को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी किसी गांव में कोई चौका राख से लिपा गया हो। सुबह के वातावरण, भोर के वातावरण में हमेशा एक नमी का एहसास हमें होता है
और उस नमी के एहसास के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे भोर का नभ जो है वो अभी अभी गीला पड़ा है। वो राख से लीपा हुआ चौका है और अभी अभी उस चौके को लीपा गया है, जिससे वो चौका गीला पड़ा है, क्योंकि सुबह भोर के वातावरण में अभी नमी का समावेश है। आइए अब हम आगे इसी काव्यांश का शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा अत्यंत सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। प्रवाह बना हुआ है भाषा में, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सरल और लघु छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया गया है, मौलिक कल्पना की गई है, कवि की एक वास्तविक कल्पना की गई है, प्रकृति का अत्यंत सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है। छठा, नवीन उपमानों का प्रयोग है। नवीन उपमान कैसे कि सुबह के आसमान की तुलना नीले शंख से करना, नमी की तुलना लीपे हुए चौके की गीलेपन से करना, ये सब नवीन उपमान है जो कवि ने यहाँ पर प्रयोग किए हैं। शंख जैसे में उपमा अलंकार है, दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर छंद मुक्त रचना है, किसी भी छंद के बंधन से मुक्त है। ग्रामीण दृश्यों का अंकन किया गया है। यहाँ पर राख से लीपे हुए चौका, राख से लीपा हुआ चौका हमारे ग्रामीण परिवेश से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि सुबह का, भोर का, प्रातः का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी आगे कहते हैं कि उस बहुत काली सिल, यानी कि जब अभी सुबह नहीं हुई है, सुबह के ठीक पहले का वातावरण है और कालिमा पूरे आसमान में छाई हुई है, और वो कालिमा ऐसी लग रही है कि जैसे कोई काला पत्थर हो। और कुछ समय के बाद क्या होता है, सूरज निकलने वाला होता है और सूरज की लाल किरणें आसमान में जब बिखरती हैं तो ऐसा लगता है उस काले आसमान में बिखरी हुई सूरज की लाल किरणें ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे किसी ने काले पत्थर पे लाल केसर मला हो और उसके बाद उस पत्थर को धो दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहीं कहीं पर लाल रंग है उस काले पत्थर पे, ठीक उसी तरह से उस काले आसमान में कहीं कहीं पर सूरज की लालिमा बिखरी हुई है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काली स्लेट है और उस काली स्लेट पर लाल खड़िया या चौक को मल दिया गया हो। इस तरह का आसमान का सौंदर्य इस समय दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं शिल्प सौंदर्य की। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। पहला है, भाषा अत्यंत सरल है, सहज है और प्रवाहपूर्ण है। दूसरा, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरा, सरल व लघु छोटे शब्दों का प्रयोग हुआ है। चौथा, मौलिक कल्पना की गई है, कवि की अपनी स्वयं की कल्पना है। पांचवा, प्रकृति का अत्यंत सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है। छठा, नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, फिर से काली सिल, लाल खड़िया चाक और स्लेट से उसकी तुलना करना। छंद मुक्त रचना है, ग्रामीण दृश्यों का अंकन किया गया है। बहुत काली सिल जैसे धुल गई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। काली सिल में लाला वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है और कविता में दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में, अभी आसमान है, भोर का समय है और आसमान में गहरा नीला रंग अब छा जाता है। तो जब उस नीले रंग में सूरज और ऊपर आसमान में उठता है, सफ़ेद होता है, और उस सूरज की श्वेत किरणें जब उस नीले आसमान में पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीले जल में किसी की गोरी देह, किसी का गोरा शरीर है जो झिलमिला रहा है, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और थोड़ी देर बाद, थोड़े समय के पश्चात क्या होता है कि ये जो जादू अभी आसमान में बिखरा हुआ था, तरह तरह के रंग जो आसमान में बिखरे हुए थे, ये सब कहीं गायब हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं उस सूरज की श्वेत कांति में। अब उषा क्योंकि अब सूर्योदय हो रहा है और उषा का जादू अब पूरी तरह से टूट गया है, खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, गायब हो गया है।
आइए अब आगे शिल्प सौंदर्य पढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। भाषा अत्यंत सरल, सहज तथा प्रवाहपूर्ण है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, सरल व लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है। मौलिक कल्पना की गई है कवि के द्वारा। प्रकृति का अत्यंत सुंदर मनोहारी चित्रण किया गया है। नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है। रचना छंदमुक्त है। ग्रामीण दृश्यों का अंकन किया गया है। जैसे हिल रही हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील जल हो रहा है में अनुप्रास अलंकार है। दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो यहाँ पर बहुत सारी उपमान ऐसे आए हैं, जैसे काली सिल हो गई। यहाँ पर काली सिल को देखकर, राख से लीपे हुए चौके को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुबह है, इस सुबह में जो वर्णन किया गया है गतिशील शब्द चित्र का, वो गाँव की सुबह का वर्णन है। यानी कवि ने जिस सुबह को यहाँ पर लिया है वो एक गांव की सुबह है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने समझा आज उषा कविता का शब्दार्थ समझे, उसका भावार्थ समझा और उसका शिल्प सौंदर्य। आज के लिए बस इतना ही।